जय हिंद दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इस सीरीज के 5वें टेस्ट के ऊपर। इसके पहले हमने 4 टेस्ट ऑलरेडी देख लिया है। सबसे पहले हम मलेनिया टॉपिक देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन लगाएंगे और इसी प्रकार से आज का सीरीज रहने वाला है। हम मलेनिया टॉपिक देखेंगे, फिर उसी से संबंधित एमसीक्यू देखेंगे कि आपके दिमाग में लंबे समय तक वो सारे प्रश्न टिके रहें। ठीक है, यह सीरीज आपके उत्तर प्रदेश के सभी स्तर के एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक बनी रहती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखें, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि स्वतंत्रता सेनानी राजा राव की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, ये किस प्रदेश से संबंधित है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश से। दूसरा प्रश्न है आपसे, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वन टांगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र किस शहर में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों गोंडा में, और गोंडा में ही हमने देखा था कछुआ संरक्षण रिजर्व केंद्र। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में रूसी विश्वविद्यालय के केंद्रों को स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, याद रखेंगे। हाल ही में भारत ड्रोन शक्ति 2023 का उद्घाटन निम्न में से किस राज्य में किया गया है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में। हाल ही में भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर को लॉन्च किया गया, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है प्रबल। किताब फायर ऑन द गंगेज लाइफ एमंग द डेड इन बनारस के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसके लेखक हैं राधिका अयंगर, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 में इसी के तर्ज पे एक प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक, ठीक है, निम्न में से कौन सा राज्य एक दिन में सर्वाधिक नल कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो दोस्तों वो अपना उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उसके बाद देखें, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मेगा वृक्षारोपण अभियान के तहत एक दिन में कितने पौधे लगाए गए? तो दोस्तों 30 करोड़ पौधे लगाए गए। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला कैनयान सेंटर, ठीक है, क्या है दोस्तों, कैनयान सेंटर स्थापित किया जा रहा है? तो वो है बरेली। ठीक है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट प्रणाली शुरू की गई है? तो दोस्तों गाजियाबाद में। उसके बाद इस पेज का लास्ट जो टॉपिक है वो क्या है, हाल ही में संपन्न हुए निकाय चुनाव में अंजना गुप्ता सर्वाधिक मत प्रतिशत पाने वाली पार्षद बनी हैं, ये किस जिले से संबंध रखती हैं? तो ये बनारस से संबंध रखती हैं। ठीक है, प्रश्न क्या है, हाल ही में संपन्न हुए निकाय चुनाव में अंजना गुप्ता सर्वाधिक मत। तो दोस्तों ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आप इसको नहीं भी याद रख सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चंस के ऊपर। यहाँ पे देखें क्वेश्चन क्या है, हाल ही में निम्न में से किस प्रदेश में स्वतंत्रता सेनानी राजा राव की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो अब ये प्रश्न आपके लिए बहुत आसान हो गया। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। उसके बाद दूसरा प्रश्न देखें, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वन टांगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र किस शहर में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों गोंडा, और हमने बात किया था कछुआ रिजर्व सेंटर का भी यहाँ पे क्या हो रहा है, विमोचन हो रहा है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद देखें क्या है, उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में रूसी विश्वविद्यालय के केंद्रों को स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों इसके ऊपर भी हमने बात किया था, चौधरी चरण विश्वविद्यालय। ठीक है, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय। हाल ही में जारी लघु सिंचाई योजनाओं पर छठी जनगणना रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक लघु सिंचाई योजनाएं किस सरकार द्वारा जारी की जा रही हैं? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है अपना प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये आपके वन लिनियर टॉपिक में नहीं था। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में भारत ड्रोन शक्ति 2023 का उद्घाटन निम्न में से किस राज्य में किया गया? तो दोस्तों अपना ही प्रदेश है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा देश का सबसे बड़ा आईटी हब स्थापित किए जाने की घोषणा की गई, यह हब निम्न में से कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो दोस्तों ये लखनऊ में स्थापित किया जा रहा है, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखें आप, हाल ही में भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर को लॉन्च किया गया, इसका नाम हमने बात किया था, क्या नाम है, प्रबल। ठीक है, आए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में युवा 20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों वाराणसी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमने कई बार बात किया है, सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, वाराणसी। तिरंगा बर्फी को जीआई टैग कहाँ किसको मिला है? वाराणसी को। फायर ऑन द गंगेज लाइफ एमंग द डेड इन बनारस के लेखक कौन है? तो राधिका अयंगर, हमने इसके ऊपर बात किया था। और देखिए क्वेश्चन का जवाब सुनने से पहले ना कमेंट कर दिया कीजिए कि आपका जवाब क्या है। ठीक है, और देखिए अगर आपके दोस्त कोई तैयारी करते हैं, अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं और आप सिर्फ जानकारी के लिए पढ़ते हैं, तो उस कॉम्पिटिटिव दोस्त को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है,
चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। निम्न में से कौन सा राज्य एक दिन में सर्वाधिक नल कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश है, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न देखें, ई ऑफिस प्रणाली शुरू करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला कौन सा है? तो दोस्तों कन्नौज है, ठीक है। कन्नौज को हम कुछ विशेष नामों से जानते हैं, जैसे महोदयश्री के नाम से जानते हैं, इत्र नगरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये सब आप याद रखेंगे, ठीक है। कन्नौज को अपनी राजधानी किसने बनाया था, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो हर्षवर्धन। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मेगा वृक्षारोपण अभियान के तहत एक दिन में कितने पौधे लगाए गए? तो दोस्तों 30 करोड़, ठीक है। तो अभी हमने बात किया था। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में घोषित उत्तर प्रदेश का कौन सा हवाई अड्डा सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला हवाई अड्डा 2024 के अंत तक बन जाएगा? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है प्रयागराज हवाई अड्डा, ऑप्शन नंबर ए। पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के अंतर्गत हाल ही में उत्तर प्रदेश के कितने स्थलों को चयनित किया है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 2 स्थलों को, ठीक है। पहला है प्रयागराज, दूसरा है नैमिषारण्य, ठीक है। और इस पहल का नाम क्या है? स्वदेश दर्शन 2.0, ठीक है। किस मंत्रालय ने? पर्यटन मंत्रालय ने, ठीक है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में नवनिर्मित राष्ट्रीय शहीद स्मारक की अनावरण किया गया है? तो दोस्तों लखनऊ में, ठीक है। लखनऊ को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? नवाबों का शहर, नजाकत नफासत का शहर, आमों का दशहरी आम के लिए भी प्रसिद्ध है, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न देखें, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला कैराइन सेंटर स्थापित किया जा रहा है? तो बरेली में, हमने बात कर लिया था। हाल ही में निम्न में से किस राज्य द्वारा दुनिया के सबसे तेज मोटर बाइक रेस मोटो जीपी 2023 की मेजबानी की गई है? ठीक है, तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश के द्वारा, ठीक है। तो मोटो जीपी 2023। हाल ही में भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया है? तो दोस्तों लखनऊ में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। क्या है भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम? हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट प्रणाली शुरू की गई है? तो दोस्तों गाजियाबाद, हमने बात किया था। हाल ही में संपन्न हुए निकाय चुनाव में अंजना गुप्ता सर्वाधिक मत प्रतिशत पाने वाली पार्षद बनी है। ये किस जिले से संबंधित है? तो दोस्तों बनारस, हमने बात कर लिया था इसके ऊपर। अब हम फिर से वही जैसे पहले टॉपिक देखेंगे और उसके बाद हम उसी का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी देखेंगे। हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो दोस्तों नई दिल्ली में किया गया है, ठीक है। देखिए आपके एग्जाम में 2023 के करंट अफेयर बहुत महत्वपूर्ण है, तो जो टॉपिक बार बार न्यूज में थे वो भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद देखें, हाल ही में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा निम्न में से किसे इंडिया ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन देखिए है नहीं, इसरो आप याद रखेंगे, ठीक है। अक्टूबर 2023 में हिंद महासागर में रिम एसोसिएशन की मंत्रिपरिषद की 23वीं बैठक भारत के प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? तो भारत के डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा, ठीक है, जो अभी हमारे विदेश मंत्रालय संभाल रहे हैं, तो इनके द्वारा इसका क्या किया गया है? प्रतिनिधित्व, ठीक है। हाल ही में रबी फसल के उपजों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की घोषणा की गई है वर्ष 2024-25 के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना निर्धारित किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करें तो ये 2275 रुपये, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक किस संस्थान के द्वारा जारी किया गया है? दोस्तों नीति आयोग के द्वारा। हाल ही में एशियाई एथलीट चैंपियन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो बैंकॉक में। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा खुला व्यापार मेला जिसको हम बाली यात्रा कहा मतलब कहते हैं, ठीक है, तो ये कहाँ पे हुआ है? तो उड़ीसा में, ठीक है। तो खुला व्यापार मेला क्या नाम है? बाली यात्रा। आयोजन कहाँ पे होता है? उड़ीसा में। हाल ही में आयोजित 42वें आसियान शिखर सम्मेलन किस देश को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया गया है? तो दोस्तों तिमोर लेस्ते को, ठीक है। हाल ही में यूनेस्को द्वारा दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डे के रूप में किसे नामित किया गया है? तो दोस्तों उसका नाम है कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा, कर्नाटक, ठीक है। अब चलिए आपके प्रश्नों का समय आ गया है, ठीक है, तो इन्हें देखें।
हाल ही में अखिल अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो दोस्तों नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। उसके बाद केंद्रीय बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताओं में से किसे नहीं रखा गया? तो दोस्तों बेरोजगारी उन्मूलन को नहीं रखा गया। देखिए इसमें कुछ मैंने बोला था, कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो 2023-24 में जो केंद्रीय बजट आई थी उसमें 7 प्राथमिकताएं थी, लेकिन उसमें बेरोजगारी उन्मूलन नहीं था, ठीक है। उसके बाद हाल ही में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा निम्न में से किसे इंडिया ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है? तो दोस्तों इसरो को, इसके ऊपर हमने बात किया था। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आप डीआरडीओ का फुल फॉर्म बताइएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं। अक्टूबर 2023 में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्रिपरिषद की 23वीं बैठक भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? तो रिम एसोसिएशन की मंत्रिपरिषद बैठक की जो प्रतिनिधित्व है वो किसने किया? डॉक्टर एस जयशंकर, ठीक है। और आपने इनका एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट सुना होगा, आज तक कोई कितना भी बड़ा डिप्लोमेट बना हो तो वो लॉर्ड कृष्णा और हनुमान से बड़ा डिप्लोमेट्स नहीं बन पाया, ठीक है, जो उनकी रणनीति स्ट्रेटजी थी। उसके बाद देखें, हाल ही में रबी फसल के उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई है। तो आपको बताना 2024-25 के लिए गेहूं का जो एमएसपी है वो कितना निर्धारित किया गया है? तो दोस्तों 2275 रुपये हमने बात किया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखें, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक किस संस्थान के द्वारा जारी किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, नीति आयोग के द्वारा। हाल ही में एशियाई एथलीट चैंपियन 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो दोस्तों बैंकॉक में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा खुला व्यापार मेला बाली यात्रा कहाँ पे आयोजित किया गया? तो उड़ीसा में, हमने बात किया था। उड़ीसा में ही आपको महानदी देखने को मिलेगी, उसी पे भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध देखने को मिलेगा, ठीक है। हाल ही में आयोजित 42वें शिखर सम्मेलन में किस देश को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, तिमोर लेस्टे को, ठीक है। उसके बाद हाल ही में यूनेस्को द्वारा दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डे के रूप में किसे नामित किया गया है? तो दोस्तों कैंपेगौड़ा, ठीक है। इसके ऊपर आपके पुलिस एग्जाम में प्रश्न बना हुआ था, ठीक है। और ये कहाँ संबंध रखता है? कर्नाटक में, ठीक है। और कर्नाटक का जो हुबली, ठीक है, क्या नाम है उसका? हुबली रेलवे स्टेशन, ये भारत का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन बन चुका है, आपको पता होगा। अब फिर से हम वही टॉपिक सिलसिला देख लें एक बारी। हाल ही में ऑपरेशन स्टार मेकर्स 2 आयोजित किया गया है, किसके द्वारा? इंटरपोल के द्वारा। भारत के पहले हाइड्रोजन से जुड़े उद्योग की स्थापना कहाँ कहाँ की जाएगी? ठीक है, तो जमशेदपुर में, ठीक है। तो हाइड्रोजन से जुड़े उद्योगों का स्थापना, ठीक है। उसके बाद हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 1.25 लाख से अधिक पीएम समृद्धि केंद्रों को राष्ट्र को समर्पित किया? तो दोस्तों राजस्थान में कितने? 1.25 लाख से अधिक। उसके बाद देखें, दिसंबर 2023 में पेटा इंडिया ने किस वर्ष 2023 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया है? ठीक है, तो किसको किया है? तो दिया मिर्जा को, ठीक है। तो याद रखेंगे, पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया दिया मिर्जा को। कौन? पेटा इंडिया। हाल ही में मुख्य सचिवों का तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो दोस्तों नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश का पहला उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र स्थापित किस शहर में किया जा रहा है? तो दोस्तों लखनऊ में। यहाँ पे देखिए, हाल ही में निम्न में से किस राज्य द्वारा हॉट कुक्ड फूड योजना प्रारंभ की गई है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के द्वारा, ठीक है। तो हॉट कुक्ड फूड योजना उत्तर प्रदेश। अब प्रश्नों को देखें जल्दी जल्दी। ऑपरेशन स्टार मेकर्स 2 आयोजित किया गया है इंटरपोल के द्वारा। इंटरपोल की स्थापना दोस्तों 1923 में हुई थी, आप याद रखेंगे। इसका मुख्यालय लियोन फ्रांस में है, ठीक है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, जहां पे ओलंपिक 2024 संपन्न हुआ है। भारत के पहले हाइड्रोजन से जुड़े उद्योग की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो दोस्तों जमशेदपुर में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखें। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 1.25 लाख से अधिक पीएम समृद्धि केंद्रों को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो दोस्तों ये राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। दिसंबर 2023 में पेटा इंडिया ने किस वर्ष 2023 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया है? तो दोस्तों किसको? ठीक है, तो यहाँ पे दिया मिर्जा को किया गया है। पेटा का फुल फॉर्म होता है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, ठीक है। तो दिया मिर्जा का योगदान रहा है, आप याद रखेंगे। हाल ही में मुख्य सचिवों का तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया है? दोस्तों नई दिल्ली में। फिर से वही प्रश्न है क्या? नहीं, हाँ हाँ बिल्कुल वही है।
तो पेटा इंडिया ने किसे वर्ष 2023 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया है? दिया मिर्जा। पेटा का फुल फॉर्म आपने देख लिया है, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, ठीक है। और ये भी हमने मुख्य सचिवों का तीसरा सम्मेलन नई दिल्ली, हमने इसके ऊपर बात कर लिया है। अगला प्रश्न देखें। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में उत्तर प्रदेश 22 राज्यों को पीछे छोड़कर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सूची में उत्तर प्रदेश का अब स्थान आगे बढ़ चुका है, ठीक है। तो कौन सा स्थान है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 11वां, ठीक है। अगला प्रश्न देखें। उत्तर प्रदेश का पहला उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र की स्थापना कहाँ पे की जा रही है? तो दोस्तों लखनऊ में, हमने बात किया था इसके ऊपर। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थापना किया गया है। इसका नाम बड़ा अजीब है, आप प्रोनाउंसिएट करके देखिएगा एक बारी, क्या नाम है इसका? स्वरवेद, ठीक है। तो स्वरवेद आप याद रखेंगे। कहाँ पे? वाराणसी उत्तर प्रदेश। हाल ही में निम्न में से किस राज्य द्वारा हॉट कुक्ड फूड योजना प्रारंभ की गई है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाई जाती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, पता ही होगा आपको। और इसका जो पुनर्गठन है 1 नवंबर को मनाया जाता है, और 9 नवंबर को क्या हुआ था? उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था 2000 में, ठीक है। यहाँ पे देखें फिर से हम वही सिलसिला, हम सबसे पहले टॉपिक देखेंगे, उसके बाद प्रश्नों को देखेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हलाला सर्टिफिकेशन वाले खाद्य पदार्थों पर रोक लगा दी है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश ने। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया सेफ्टी, ठीक है, क्या है? सेफ सिटी प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? तो महिलाओं की सुरक्षा से। निम्न में से किस राज्य द्वारा जल जीवन मिशन के तहत जल के कनेक्शन देने के मामले में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश। उसके बाद हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कृषक उपहार योजना के अंतर्गत ट्रैक्टर उपहार प्रदान किए गए हैं? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कितने जिलों में साइबर थाने स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो 57 जिलों में। हाल ही में उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर दक्षिण पश्चिमी एशिया के सबसे बड़े पेय संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों अमेठी में। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस स्थान पर हर घर सोलर अभियान की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों लखनऊ व वाराणसी में, ठीक है। उसके बाद निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश का पूर्ण रूप से स्मार्ट क्लासेस वाला पहला जिला बन गया है? तो दोस्तों बरेली नाम है उसका, ठीक है। अब प्रश्नों को देखें। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में हलाला सर्टिफिकेशन वाले खाद्य पदार्थों पर रोक लगा दी है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश ने। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया सेफ सिटी प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? तो दोस्तों महिलाओं की सुरक्षा से, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। हाल ही में किस राज्य द्वारा जल जीवन मिशन के तहत जल कनेक्शन देने मामले में शीर्ष स्थान पर, मतलब कौन सा राज्य बना रहा है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, अपना उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कृषक उपहार योजना के अंतर्गत किसानों को ट्रैक्टर उपहार प्रदान किए गए हैं? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कितने जिलों में साइबर थाने स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? 57। देखिए पहले से 18 थे, ठीक है, अब कितने हो जाएंगे? आप 75 याद रखेंगे टोटल। निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा गायों की गणना कराए जाने एवं जियो टैगिंग कराए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश द्वारा, ठीक है। सॉरी। अगला प्रश्न देखें। हाल ही में जारी रेस्पिरेटर लिविंग साइंसेज की रिपोर्ट के अनुसार देश के 10 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में उत्तर प्रदेश निम्न में से किस शहर में शामिल है? तो दोस्तों इसमें सभी के सभी, ठीक है, उत्तर प्रदेश के जो शहर शामिल हैं, ठीक है, तो नोएडा भी है, मेरठ भी है, गाजियाबाद है। किसमें? रेस्पिरेटर लिविंग साइंसेज की रिपोर्ट के अनुसार 10 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में तो नोएडा, मेरठ, गाजियाबाद तीनों सम्मिलित हैं, ठीक है। उसके बाद भारत में सबसे प्रदूषित राज्यों की सूची में प्रथम स्थान पर दिल्ली है और दूसरे स्थान पर पटना है, ठीक है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े पेय संयंत्र का उद्घाटन किया गया? तो अमेठी में, ठीक है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस स्थान पर हर घर सोलर अभियान शुरू की गई है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, लखनऊ व वाराणसी में। निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहला पशु सौदाह गृह स्थापित किया जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, लखनऊ में। जैसे मनुष्यों को जलाया जाता है, अब जानवरों को भी, जैसे मान लीजिए कोई मर जाता है तो उसको जलाया जाएगा, सौदाह गृह। निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश का पूर्ण रूप से स्मार्ट क्लासेज वाला पहला जिला बन गया है? तो दोस्तों बरेली, हमने इसके ऊपर बात किया था।
इस तरह से आज के सभी प्रश्न कंप्लीट हुए। ठीक है, आज हमने मोर देन 50 क्वेश्चन देखे हैं और इसी तरह से हम कंटिन्यू रखेंगे इस सेशन को। आप बताएंगे यह सेशन आपको कैसा लगा, क्या आपने सभी प्रश्नों को याद कर लिया? यदि आपको मोर देन 70% क्वेश्चन याद रह जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए अब हम मिलेंगे अगले सेशन में, और देखिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यह मेहनत आपके ही लिए है। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे ज़रूर जुड़ें। थैंक यू वेरी मच।